जयराम इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कक्षा 12 के छात्रों के लिए भौतिक विज्ञान सेकेंड। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। मान लीजिए हम उसके जो है प्रारंभिक कोण को धीरे धीरे बढ़ाएं, तो ये जो है धीरे धीरे बढ़ाते वक्त एक समय ऐसा आता है जब ये पूर्णतया परावर्तित हो जाती है, यानी अपने माध्यम में जो है अभिलंब से, जैसे हमने आपको बताया था कि कोई भी प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है या अभिलंब के पास आती है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में करते हैं तो अभिलंब से दूर हटती है। तो यहाँ प्रकाश की किरण जो हमने इस माध्यम से इस माध्यम में भेजा है ना, आपतन कोण और परावर्तन कोण, जब हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये अपने अभिलंब से दूर होती चली जाएगी और इसको धीरे धीरे अगर हम बढ़ाते जाएं O2 स्थिति पर तो ये थोड़ा और दूर हो जाती है। फिर O3 पर पुनः उसी माध्यम पर परावर्तित हो जाती है। जब उसी माध्यम पर परावर्तित हो जाती है तो उस स्थिति को पूर्ण अपवर्तन कहा जाता, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। उसके बाद उससे अधिक कोण हम बढ़ाते हैं तो यह जो है पूर्णतया परावर्तित हो जाता है, यानी O4 पर जब हम किरण ले जाएंगे तो यह पूर्णतया परावर्तित हो जाएगा। यह कोण 90 अंश होता है। इसे क्रांतिक कोण कहा जाता है। यह क्रांतिक कोण जो है 90 अंश पर होता है। जब हम इसे यहाँ तक परावर्तित करेंगे तो ये आपका 90 अंश पर होगा। हाँ, देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के प्रयोग क्या है, अनुप्रयोग हम इसको दैनिक जीवन में कहाँ देखते हैं। जैसे आपका मार्चिका है, इसमें होता क्या है कि जब हम सामान्य स्थिति में किसी भी ऊंची वस्तु, चाहे वृक्ष हो या खंभा हो, कुछ भी हो, देखते हैं, अगर अपवर्तनांक स्थिर रहता है तो वह वस्तु हमें सीधी दिखाई देती है। जैसे यहाँ पर देखिए दर्शक खड़ा है और इस वृक्ष को देख रहा है। इससे जो प्रकाश की किरणें निकल रही हैं सीधी लाइन में निकल रही हैं और किरण जो है दर्शक की आंखों पर पड़ रही है, जिससे हमें वस्तु सीधी दिखाई देती है। जब यहाँ एक माध्यम सघन और एक विरल हो जाता है, जैसे गर्मियों में रेगिस्तानी क्षेत्रों में या अपने भी क्षेत्र में कभी कभी दिखाई देता है कि नीचे की वायु ठंडी हो जाती है, ऊपर की वायु गर्म हो जाती है, या ऊपर की वायु ठंडी हो जाती है, नीचे की गर्म हो जाती है। कुछ न कुछ स्थितियां ऐसी हो जाती है। तो होता क्या है कि प्रकाश का जो है परावर्तन हो जाता है और प्रकाश की किरण सीधा न चलकर हमें अपने अभिलंब से दूर हट जाती है या नजदीक आ जाती है, जिसके कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो वृक्ष सीधा खड़ा है उसके विपरीत एक वृक्ष उसका उल्टा नीचे भी खड़ा है। इस घटना को मार्चिका कहते हैं और ये ज़्यादातर रेगिस्तानी इलाकों में हमेशा दिखाई देती है। अन्य इलाकों में कभी कभी दिखाई देती है, क्योंकि रेगिस्तानों में क्या होता है कि बालू होने के कारण नीचे की वायु अधिक गर्म हो जाती है, जिससे यह मार्चिका जो है हमें रेगिस्तानी इलाकों में दिखाई देती है। तो ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सबसे बढ़िया उदाहरण है। उसके बाद भी अन्य उदाहरण है, जैसे हीरा। हीरे में क्या होता है, हीरे की डिजाइन ऐसी बनी होती है कि प्रकाश एक बार जाता है तो वो बार बार घूम के परावर्तित होता रहता है।
जिससे हीरा हमें चमकदार दिखाई देता है। क्योंकि हीरे का जो क्रांतिक कोण होता है वह सबसे बहुत कम होता है, ये लगभग आपका 24.4 डिग्री होता है। तो इतने कम जो है क्रांतिक कोण के मान होने के कारण प्रकाश जब हीरे में प्रवेश करता है तो ये बाहर नहीं निकल पाता, इसी हीरे में ही बार बार परावर्तित होता रहता है। हाँ, ये प्रकाश हीरे की चमक प्रकाश जो है ये किस कारीगर ने किस एंगल से बनाया है इस पर निर्भर करता है। यानी उसको घसीटते वक्त, उसको जो है बनाते वक्त हीरे को अगर सही एंगल दिया जाएगा तो उसकी चमक ज़्यादा होगी। हाँ, अगला उदाहरण है आपका जैसे प्रकाशिक तंत्र। प्रकाशिक तंत्र में क्या होता है कि यहाँ हम एक अपवर्तनांक पदार्थ डाल देते हैं एक नली में, और इस नली के एक सिरे से हम प्रकाश की किरण को प्रवेश कराते हैं, जिससे ये परावर्तित होकर घूमती है, पुनः परावर्तित होकर घूमती है और इसकी सतह से बार बार टकराती है। सतह से बार बार टकराते हुए ये आपका आगे बढ़ती है और बाहर किरण निकल जाती है। इससे हम प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। तो यह प्रकाशिक तंतु होता है। यह जो है आपका, इसमें प्रकाश एक बिंदु के रूप में प्रयोग होता है, यह सजावटी लैंप, और जो है तंत्र प्रकाशिक तंतु में प्रयोग किया जाता है।